वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज फिर इतवार के दिन हम टीम उम्मीद आपके सामने आपकी बारगाह में हाजिर हैं। एवरी वीक एवरी संडे कोई ना कोई प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और कुछ बातें आपके सामने पेश करते हैं। स्टूडेंट्स की सर्विस में ये टीम पिछले कई सालों से काम कर रही है, जैसा कि आप जानते हैं। और आप जैसा कि जानते हैं कि हमारी ये टीम सुन्नी दावत इस्लामी की टीम उम्मीद, ये टीम हजरत अमीर सुन्नी दावत इस्लामी हाफिज़ो कारी दाइया कबीर हाफिज़ो कारी मौलाना मोहम्मद शाकिर नूरी साहब के गाइडेंस में स्टूडेंट्स की भी खिदमत करती है, प्रोफेशनल्स की भी खिदमत करती है, मेडिकल कैंप्स भी हम करते हैं। इस तरह की लॉट ऑफ एक्टिविटीज है, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिसमें हम पेश पेश नजर आते हैं। आज फिर हम आपकी बारगाह में हाजिर हैं। बुलबुल बागे मदीना अलहाज कारी मोहम्मद रिजवान खान साहब, जो हमारे मेंटर हैं, जिनके गाइडेंस के साथ, जिनकी रहनुमाई के साथ हम हर खिदमत अंजाम देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे इन दोनों रहनुमाओं को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, दराजी उम्र बिल खैर अता। आज एक यूनिक प्रोग्राम के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। जी हाँ, इससे पहले हमने ये प्रोग्राम किया है ITI से रिलेटेड, बट दिस टाइम दिस प्रोग्राम इज डिफरेंट। इस बार ये प्रोग्राम एक डिफरेंट तैयारी के साथ है। इस प्रोग्राम का हमने जो नाम दिया है वो नाम है ITI अ स्टेप टुवर्ड्स स्किल इंडिया। ITI को हमारे बच्चे जो हैं वो अक्सर इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते जितना इंजीनियरिंग और मेडिकल को इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन ITI भी एक ऐसी फील्ड है जिसके जरिए आप अच्छा करियर बना सकते हैं। ITI का फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसमें आप दाखिला 10वीं के बाद भी हासिल कर सकते हैं। कुछ कोर्सेज तो ऐसे हैं कि अगर आप 10वीं फेल भी हैं तो भी आप उन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। ये बातें अगरचे पिछले साल के सेशन में हम बता चुके हैं, लेकिन हम इंसान हैं, कल की बात याद नहीं रहती तो पिछले साल की बात कहाँ याद रहेगी। तो आज का ये प्रोग्राम एक रिफ्रेश प्रोग्राम भी होगा। हमारी नई जनरेशन, जो बच्चे इस साल SSC में थे, उनके लिए भी एक भरपूर गाइडेंस का प्रोग्राम होगा। हमारे वो बच्चे जो SSC पास आउट नहीं हो सके किसी वजह से, SSC की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी एक गाइडेंस का प्रोग्राम होगा। हमारे वो बच्चे जो पढ़ने में अच्छे हैं लेकिन बड़े कोर्सेज की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए भी एक अच्छे गाइडेंस का प्रोग्राम होगा। और हमारे वो बच्चे जो अगरचे इंजीनियरिंग और मेडिकल की ताकत रखते हैं, सलाहियत रखते हैं, काबिलियत रखते हैं, वो कर सकते हैं, वो भी इस प्रोग्राम को इम्पोर्टेंस दे कि कभी खुदा ना खास्ता अगर कुछ मेडिकल प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से SSC में मार्क्स कम आ जाते हैं, आप साइंस में एडमिशन नहीं ले सकते, तो आप ITI में जाके भी इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें आज हम आपको समझाएंगे। आज का ये प्रोग्राम पिछले साल के प्रोग्राम से बहुत डिफरेंट है। आज का हमारा ये प्रोग्राम जो ये प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं वो, उसमें एसोसिएशन है अब्दुल्ला गरीब प्राइवेट ITI कॉलेज का। ये कॉलेज जो है ITI कॉलेज है, टॉप रैंकिंग कॉलेज है हमारे महाराष्ट्र में, मुंब्रा शहर में ये कॉलेज है। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं, जो इस बार एक डिफरेंट तैयारी के साथ आपके सामने हाजिर हैं, और साल भर हम इनसे कांटेक्ट में रहे, बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने इनके देखे, हमने इनकी फिक्र को देखा। जब मैं और रजा भाई जब इनसे कॉन्फ्रेंस कॉल करके बात कर रहे थे, प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे, उस वक्त हमारे प्रिंसिपल फिरोज सर ने एक बहुत अच्छी बात कही है। वो ये कहा कि मैं ये नहीं चाहता कि नहीं बच्चे अब्दुल्ला गरीब प्राइवेट कॉलेज में ही आए, प्राइवेट ITI में ही आए, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि जहां कहीं से भी मुमकिन हो, जिस ITI से भी मुमकिन हो, वहां पर जाएं, लेकिन ITI करके फायदा उठाने की कोशिश करें। अगर करना चाहते हैं तो वहां जाकर फायदा उठाने की कोशिश करें। इसको हकीर ना समझे, हिकारत की निगाह से नहीं देखें, छोटा सा कोर्स है ऐसा नहीं सोचें, बल्कि कभी कभी ये छोटा सा कोर्स किसी शख्स को बहुत बड़ी मंजिल तक पहुंचा देता है। और आज हमारे बीच में एक ऐसे स्टूडेंट भी मौजूद हैं जिन्होंने ITI करके अपना अच्छा करियर बनाया है, जिनका नाम मोहम्मद तौसीफ है। वो भी हमारे पैनल पे माशाल्लाह मौजूद हैं। उम्मीद है कि स्क्रीन पे वो थोड़ी देर में आपके सामने हाजिर होंगे और मुझसे भी इस्तेफादा करेंगे इंशाल्लाह। मुझसे उनके एक्सपीरियंस पूछेंगे, उनसे उनके बारे में कैसे उन्होंने ये मंजिल तक का सफर किया,
और आज की मैंने जब इनकी पोस्ट पढ़ी तो मैं खुद सरप्राइज रह गया और मैंने पूछा कि भाई इसका फुल फॉर्म क्या है, बीएमएस ऑपरेटर, व्हाट डू यू मीन बाय बीएमएस? अब करेगा या वर्कशॉप में काम करेगा या खुद का वर्कशॉप डालेगा? बट एक अलग जगह जहां पर हमारे इमेजिनेशन भी नहीं गया, ऐसी जगह पर भी आईटीआई वाले के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। इसी के साथ साथ हमारे बीच में आज एक इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद है, एक डायरेक्टर मौजूद हैं जिनसे मेरी मुराद हमारे दिनेश क्षीर सागर साहब है, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जैस्मिनो पॉलीमर टेक प्राइवेट लिमिटेड तलोजा एमआईडीसी, यहाँ की इस कंपनी के जैस्मिनो पॉलीमर टेक के वाइस प्रेसिडेंट, माशाल्लाह, ही इज हियर फॉर द गाइडेंस। आज हमारे गाइडेंस के लिए ये भी यहाँ पर मौजूद है, ये हमको बताएंगे कि व्हाट स्किल्स आर रिक्वायर्ड एक आईटीआई को, और इंडस्ट्री में काम करने वाले शख्स के पास में कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं वो क्या तलाश करते हैं, जो एम्प्लॉयर होता है वो कौन सी चीज एक एम्प्लॉय में चाहता है। तो इंशाल्लाह उनसे भी हम इस्तेफादा करेंगे। फिर हमारे सीनियर टेक्निकल स्टाफ लास्ट ईयर भी माशाल्लाह, जिन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन, अकबर कासिम पटेल सर, जिनसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे। मैंने मैकेनिकल ड्राफ्टमैन के बारे में पूछा था और सिविल ड्राफ्टमैन के बारे में पूछा था, फिर डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, इस तरह से बहुत सारे डिफरेंसेस इन्होंने बताए थे। माशाल्लाह इज स्माइलिंग, मुस्कुरा रहे हैं, अल्लाह हमेशा मुस्कुराता रखे। तो ये 4 पैनलिस्ट हमारे सामने मौजूद हैं, जो आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, जो हमारे सामने मौजूद हैं। और अब हम इनकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा हमारे फेरोज सर से, जो प्रिंसिपल हैं अब्दुल्ला गरीब प्राइवेट कॉलेज के। मैं सर से गुजारिश करूंगा कि सर आपसे मैं कुछ सवाल पूछता हूँ, आप प्लीज उसके जवाब दें। सबसे पहले तो हम आपका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सर आप, सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। तो आपकी फिक्र माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको कि आपने जो ये बात बताई थी कि हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि आईटीआई अब्दुल्ला गरीब प्राइवेट में ही बच्चे आए, हम इंस्टीट्यूट की तरफ नहीं बुलाते हैं, हम उनको मुस्तकबिल करियर की तरफ, रोशन मुस्तकबिल की तरफ बुलाते हैं। तो और इसी फिक्र के तहत माशाल्लाह मैं बच्चों को बता दूं, पेरेंट्स भी अगर सुन रहे हैं तो बता दूं कि अब्दुल्ला गरीब आईटीआई प्राइवेट कॉलेज का खुद का यूट्यूब चैनल है, जिसके जब मैंने लेक्चर्स देखे तो मैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट से और डिग्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट से गुजारिश करूंगा, और जो जेडब्ल्यू वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप इन वीडियोस को देखें। आपके बहुत सारे इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, उसमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। माशाल्लाह हमने उसको देखा, यूट्यूब चैनल को भी देखा, और अल्लाह आप लोगों की कोशिशों को कबूल फरमाए। तो सर सबसे पहला सवाल मैं जो आपसे करूंगा कि सबसे पहले तो आप हमको आईटीआई कोर्सेस और उसके बेनिफिट्स के बारे में बताएं। जी मैं एक प्रेजेंटेशन ये कर लूँ क्या? जी जी बिल्कुल कर सकते हैं आप। कि जैसा कि सर ने बताया, मूसा साहब ने तो बहुत सारी बातें क्लियर की है। क्या जो बच्चे 10वीं पास होते हैं या तो 10वीं फेल होते हैं, और जो बच्चों ने अभी एग्जाम दिए हुए और अभी तक रिजल्ट अवेटेड है, उनको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक शॉर्ट तरीके से आपको बताएंगे कि कम से कम वक्त में जो है अपने पैरों पे कैसे खड़े हो सकते हैं और रोजी रोटी कमा सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे, कोशिश जरूर करेंगे आपको जो है गाइडेंस करने की और पूरी तरह से आगे बढ़ने की। देखिए, ये आईटीआई जो स्टैंड होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए जरूरी नहीं है कि महाराष्ट्र बोर्ड से ही बच्चा पास हुआ आना चाहिए। अगर वो दिल्ली बोर्ड से है, अगर यूपी बोर्ड से है, कोई भारतीय विद्यापीठ से है, या तो एनओएस बोर्ड से है, तो भी वो बच्चा जो है, तो भी वो स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है उसमें और अपनी ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट कर सकता है। तो ये 10वीं के बाद बहुत से बच्चों को कंफ्यूज होता है, बहुत से पेरेंट्स जिनको पता नहीं होता है कि भाई क्या करें आगे, तो आगे जाके वो लोग सीधा 11वीं में एडमिशन कर लेते हैं, और बच्चों को भी इंटरेस्ट होता है कि भाई आगे जाए, हम सीधा कॉलेज जाए, कॉलेज की लाइफ एंजॉय करनी है।
और जी जो मिडिल क्लास के जो फैमिली होती है, जो हमारी जो मिडिल क्लास फैमिली है, उनको कुछ पता ही नहीं होता, और 1-2 साल बच्चा कॉलेज में अपना टाइम वेस्ट कर लेता है, फिर उसको कर ध्यान लेता आता है। है कि भाई 2 साल में वेस्ट कर लिया हो, फिर वो जी आईटीआई की तरफ या तो कोई हुनर की तरफ मूव जाता है। तो ये हम लोग ये ये आज। होता है, 12वीं जी। 12वीं के बाद अक्सर बच्चे आईटीआई में जाते हैं तो 2 साल का वेस्ट हो जाता है। वेस्ट हो सही जाता बात। है। हम्म। तो ये आईटीआई में हम आते हैं तो आईटीआई जो होता है वो गवर्नमेंट गवर्नमेंट आईटीआई भी होते हैं और प्राइवेट आईटीआई भी होते हैं। प्राइवेट वर्ड जो होता है यानी जो चलाने वाले जो आईटीआई जो है चलाती है, प्राइवेट ट्रस्ट ट्रस्ट चलाती है, इसके लिए को प्राइवेट वर्ड होता है। लेकिन जो सर्टिफिकेशन जो होता है, सर्टिफिकेट दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट आईटीआई का सेम ही होता है। सिर्फ प्राइवेट वर्ड इसी वजह से होता है कि जिसको जो है चलाने वाले गवर्नमेंट ने होती है, एक प्राइवेट ट्रस्ट होता है, वो उसको चलाता है। और प्राइवेट आईटीआई का भी फंक्शन वही होता है जो गवर्नमेंट आईटीआई का काम होता है। यानी हमको जो है ट्रेनिंग देना होता है, बेटर से बेस्ट ट्रेनिंग में प्रैक्टिकल और थ्योरी देना होता है, जिसमें 70% प्रैक्टिकल्स होता है, 30% जो है थ्योरी होता है। और उस हिसाब से हम उसको बेटर से बेस्ट ट्रेनिंग देते हैं। और एग्जाम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है, डीजीटी डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग उसका एग्जाम लेती है। ये बच्चा जब पास होता है तो उसको ये सर्टिफिकेट मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जो है एनसीवीटी की तरफ से ये सर्टिफिकेट मिलता है बच्चा पास होने के बाद। जी। और उसके लिए 1 साल और 2 साल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो है बच्चा जो है अप्रेंटिसशिप के लिए जा सकता है आगे। अप्रेंटिसशिप मतलब जो 1 साल की है, तो 1 साल की जो है ट्रेनिंग होती है जो इंडस्ट्री में होती है। और ये जी ट्रेनिंग के दौरान जो है बच्चे को जो है जो एम्प्लॉय होता है उसका बेसिक सैलरी मिलती है, यानी मिनिमम अभी लास्ट ईयर तक कुछ 9-9.5 हज़ार रुपया जो है वो पेमेंट भी मिलती है। और जो है बच्चे को वहाँ पर पूरी तरह से सिखाया जाता है। और वो सिखाने के बाद जो है वहाँ पर पूरा प्रैक्टिकली होता है बच्चे का, यानी एक एम्प्लॉय जैसा काम करता है वैसे कि उससे बच्चे से काम करवाते हैं और उसको पूरा ट्रेनिंग दी जाती है। और उसके बाद एक एग्जाम होता है, और वो एग्जाम होने के बाद जो है ट्रेनी को ये नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इशू होता है। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट डीजीटी डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग के जरिए ही इशू हो जाता है। उसके बाद जो है ट्रेनी चाहे तो फर्दर स्टडीज भी कर सकता है, जॉब भी कर सकता है, यानी एज ए टेक्नीशियन वो इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर सकता है। अगर उसको फर्दर स्टडी करना है तो फर्दर स्टडीज में भी जा सकता है, जैसे डिप्लोमा डिप्लोमा कर सकता है फुल टाइम और पार्ट टाइम, यानी अपना काम करते करते डिप्लोमा भी कर सकता है। और एज अ टेक्नीशियन वो कहलाएगा। जब वो अच्छा। अप्रेंटिसशिप कर कहलाए करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी जो है आईटीआई को लेवल 5 तक का पोजीशन दी हुई है। एनएसक्यूएफ लेवल 5 तक वो जा सकता है। उसके बाद डिप्लोमा करके आगे परस्यू कर सकता है, डिग्री में भी जा सकता है। और ये डिग्री ही उसकी लाइफ एंड नहीं होती है, वहां से उसके बाद एमई वगैरह अदर फर्दर स्टडी, यानी जो जी। बेसिक है वो उसका क्लियर हम्म। होने के बाद वो आगे बढ़ जाता है। जैसा हम बताएंगे कि टेक्निकल फील्ड का जो है वो आईटीआई एक बेसिक है, यानी एक फाउंडेशन है। वो फाउंडेशन एक जी। बार क्लियर हो जाएगा तो बच्चा जो है आगे उसकी इमारत यानी उसका जो है करियर आगे ग्रोथ होते जाएगा। और ये माशाल्लाह। आईटीआई के साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है, वो भी हम बता देते हैं। पहले आपको थोड़ा सा डिटेल बता देते कि टोटल आईटीआई कितने हैं इंडिया में 14,799 इंडिया में आईटीआई है। महाराष्ट्र में 943 आईटीआई है। गवर्नमेंट आईटीआई 355 है। प्राइवेट आईटीआई 588 है। और अपने मुंबई रीजन में जो है 108 आईटीआई है, जिसमें प्राइवेट गवर्नमेंट आईटीआई 39 है और प्राइवेट आईटीआई 69 है। ये सिनेरियो है हमारे आईटीआई का। इसमें थोड़ा सा प्लस माशाल्लाह। माइनस होते रहता है क्योंकि कोई नए आईटीआई खुलेंगे तो प्लस माइनस होता है। ये अप्रोक्सीमेट फिगर है जितने आईटीआई यहाँ पर अपने मुंबई रीजन में भी अवेलेबल है। जी। उसके बाद एक अच्छी खबर यह है, क्या लास्ट ईयर भी हमने बताए थे बच्चों को और अभी वापस बता रहे क्या,
जो बच्चे सोचते हैं कि मुझे कॉलेज करना है, यानी उनका एकेडमिक्स ही बढ़ाना है, और उनको टेक्निकल लाइन से यानी सोचते हैं कि आईटीआई कर लेंगे तो मेरा एकेडमिक्स बढ़ नहीं पाएगा, तो उस वजह से जो है सेंट्रल अपना जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने, अपना सेंट्रल गवर्नमेंट ने आईटीआई को इक्विवेलेंसी दे दी है, यानी अपने आप को जो है एकेडमिक्सली भी बढ़ा सकते हैं। ये हमारे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का लेटर है, यानी 12वीं को जो है आईटीआई को इक्विवेलेंसी दे दी है 12th का। आईटीआई का माशाल्लाह। एग्जाम देने के बाद जो बच्चा सीधा 12वीं का भी एग्जाम दे सकता है, वो भी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। सिर्फ 2 सब्जेक्ट उसको देने होते हैं, तो वो अपनी लाइन से जो है एकेडमिकली भी आगे बढ़ सकता है, यानी ओके, टेक्निकल भी मतलब वो साउंड करेगा। जी, ग्रेजुएशन भी कर सकता ग्रेजुएशन है। में भी जा सकता है। जी जी ओके। बिल्कुल। उसके टेक्निकल बाद जो है, सब्जेक्ट्स लेके साइंस में टेक्निकल सब्जेक्ट्स लेके भी ग्रेजुएशन कर सकता है बिल्कुल वो। बिल्कुल, जी। एकेडमिक्सली भी आगे जा सकता है। और दूसरा जी। जो है फीस रिएम्बर्समेंट की भी फैसिलिटी की है अभी माशाल्लाह महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, जिसमें जो हम्म। बच्चों ने फीस भरे रहेंगे एग्जाम अपने एनुअल फीस, उनकी फीस भी रिफंड हो सकती है। कुछ पेपर्स उनको देने होंगे, जैसा इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल वगैरह सबमिट करना होता है, और एक ऑनलाइन फॉर्म होता है, भरेंगे तो उनकी फीस भी रिफंड हो सकती है। ये भी स्कीम जो है अभी गवर्नमेंट ने निकाली है। उसके साथ ही साथ जो है नेशनल स्कॉलरशिप भी मिलता है आईटीआई के स्टूडेंट्स को। जो बच्चों का लास्ट एग्जाम, यानी जो 10th किए हुए उसका 50, लास्ट एग्जाम में 50% रहेगा, उस बच्चे को जो है नेशनल स्कॉलरशिप की भी सुविधा उपलब्ध होती है। तो ये सारी चीजें बेनिफिट्स, और ये आईटीआई करने के बाद जो है लोग अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, और कम से कम वक्फे में जो है वो रोजी रोटी कमा सकते हैं। जी। जी। सर आप कुछ थैंक यू पूछना सर। चाहेंगे? हाँ सर, मैं इसमें एक चीज ये है कि जो आपने बताया कि फीस रीइंबर्समेंट भी होता है, एक चीज ये। सेकंड चीज ये कि गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप भी मिलती है, तो ये जी कितना बड़ा सपोर्ट है स्किल इंडिया की तरफ, कितना बड़ा कदम है, कदम आप कितनी आसानी से बढ़ा सकते हैं। कि बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, गवर्नमेंट में जाएंगे तो फीस कम होगी, प्राइवेट में जाएंगे तो फीस ज्यादा होगी। तो प्राइवेट में जाकर भी आप गवर्नमेंट की फीस पे पढ़ाई कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। रीइंबर्स हो जाएगी उसमें। और स्कॉलरशिप क्या आप हासिल कर सकते, यानी कितनी फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने दी है। अब बच्चों को कोशिश करनी चाहिए कि इसमें आगे बढ़े, पेरेंट्स को भी कोशिश करें। दूसरी चीज ये देखा गया कि पेरेंट्स इसको अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं, इस कोर्स को, आईटीआई को, क्योंकि वो समझते हैं ग्रेजुएशन नहीं कर पाएगा। तो 10+2 का इक्विवेलेंस भी मिल गया है कि अगर आप चाहो तो आप ग्रेजुएशन कर सकते हो। दूसरा, आपने ये भी बताया सर, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर की यहाँ पर, कि आईटीआई करने के बाद में वो सेकेंड ईयर डिप्लोमा में भी एडमिशन ले सकता है। तो सेकेंड ईयर डिप्लोमा पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेकर 2 साल वो कोर्स कर लिया, 4 सेम देगा, 4 सेम के एग्जाम्स देने के बाद अगेन ही कैन गो टू डिग्री ऑल्सो, सेकेंड ईयर डिग्री में वो जाकर उसके बाद में 6 सेम्स वहां क्लियर करेगा, तो बीटेक या बीई होकर वो मार्केट में आ सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप आईटीआई को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, उसको छोटा कोर्स मत समझिए, इसके जरिए भी अपॉर्चुनिटीज खुल जाता है। एम आई राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादा माशाल्लाह सर, करके आपने लोगों बहुत। का थिंकिंग ये होता है कि जो जो सीनियर पहले से चलता आया हुआ है, कि जो पेरेंट्स का ये एक थिंकिंग होता है कि जो स्टूडेंट, यानी जो मेरा बच्चा है, यानी 2 बच्चे रहेंगे तो एक बच्चा जहनी तौर पे अच्छा है और एक मीडियम है, तो लोगों का थिंकिंग होता है जो इतना खास पढ़ाई में नहीं है उसको आईटीआई में डाल देंगे, और जो हाँ। जहनी तौर पे अच्छा है उसको आगे लेके जाएंगे। लेकिन ये जी। ऐसा नहीं है। आईटीआई ऐसा में नहीं भी जो है हुनर सीखने के बाद कहाँ से कहाँ निकल सकते हैं, और हमारे पास निकल आईटीआई में अच्छे परसेंटेज वाले भी बच्चे आते हैं, जिनको आते हैं। जी। के पैरों पे खड़ा होना होता है और कुछ जी। टेक्निकली साउंड करना होता है, तो इसके जी। लिए जी। वो भी बच्चे हमारी तरह आते हैं। मैंने एक ऐसे बच्चे को देखा है सर, जिसका एसएससी में मार्क्स बहुत कम आया था। उसके अब्बा ऑलरेडी टेक्निकल फील्ड में काम करते थे। तो हमने जब उस वक्त हमने बहुत पहले की बात है, 5-6 साल पहले की बात है, तो उसके अब्बा ने उसको, उसके फादर ने उसको आईटीआई में एडमिशन करवाया। आईटीआई में एडमिशन होने के बाद में सेकेंड ईयर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में उसको एडमिशन मिला था थाने के कॉलेज में, और बिल्कुल। नाउ ही इज वर्किंग इन दुबई। वो आईटी मोबाइल फॉर्म में वो काम कर रहा है, इंजीनियर की डिग्री हासिल करके माशाल्लाह इज वर्किंग। तो वंडरफुल एक्सप्लेनेशन माशाल्लाह, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन आपने दिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाय खैर अता फरमाए। अब हम आगे बढ़ते हैं।
जी जी। जैसा कि व्यूवर्स को मैं पहले बता चुका हूं कि हमारे बीच में आज एक वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर दिनेश क्षीर सागर हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं, हु इज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पॉलीमर टेक कंपनी, जो हमारी इनकी कंपनी है जैस्मिनो पॉलीमर टेक प्राइवेट लिमिटेड, तलोजा एमआईडीसी, नवी मुंबई। सर, आपका इस्तकबाल है, वी वेलकम यू। और थैंक्स। लेट मी अस्सलाम टेल यू वालेकुम। अबाउट मी सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सर। नमस्ते सर, एंड अस्सलाम वालेकुम। या वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैं आपको बताऊं कि मैंने भी तलोजा मेडिसिन में काम किया है। मैं केमिकल इंजीनियर हूं और गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स लिमिटेड जो V23 यूनिट है पीछे की तरफ, जी जी जी। आपको पता होगा, एक्साइड हाँ जी। बैटरी की तरफ से, हाँ, वहां पर मैंने 8 साल काम किया है। जी सर। तो प्लीज टू मीट यू, हम आपका थैंक्स। इस्तकबाल करते हैं। और व्यूवर्स को मैं बताऊं कि ये मिस्टर दिनेश क्षीर सागर, इज वाइस प्रेसिडेंट। तो टॉप मैनेजमेंट के एक ऐसी शख्सियत हमारे सामने मौजूद है जो कंपनी का हमेशा ग्रोथ ही चाहती है। तो राइट कंपनी सर। के ग्रोथ के लिए प्लानिंग होती है, बहुत सारी प्लानिंग की जाती है, बहुत सारी पॉलिसीज बनाई जाती हैं और उसको एम्प्लॉयज के सामने लाया जाता है। जी सर। तो ये पिरामिड होता है एक। तो यस। पिरामिड में एट द टॉप कॉर्नर मिस्टर दिनेश सी सागर बैठकर प्लानिंग करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करने का काम आईटी वाले करते हैं जो शॉप फ्लोर पे होते हैं। तो इसलिए आज हम इनसे जो सीख सकते हैं वो कोई और हमको नहीं सिखा पाएगा। वो ये है सर, मेरा क्वेश्चन आपको ये है कि वो कौन सी स्किल होती हैं जो आप लोग तलाश करते हैं एक एम्प्लॉय के अंदर? अच्छा, स्किल्ड मैन पावर किसको आप कहते हैं? मैं दिस इज बताता माय हूँ क्वेश्चन। कि आपने जो जी अभी फिरोज सर ने जो बताया, आपने भी बताया इंडस्ट्रियल आईटीआई का मीनिंग होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो यस मेरे हिसाब से तो मैं बोलता हूँ इंडिया टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है वो। जी इंडिया का टॉप जी जी इंडस्ट्रियलिस्ट हो जी। सकता है वो लड़का, जो अपना आईटीआई अच्छा। ना, उसका हाँ एक समय जी ऐसा आएगा। और ये अपना जो गरीब अब्दुल हमजा कॉलेज है, अपना इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट है, उनकी जो पढ़ाई है, उनकी जो हाँ टीचिंग है, तो ऐसा है कि यहाँ से कोई भी जी। बच्चा जो भी निकलेगा, आई थिंक मेरे ख्याल से वो इंडिया टॉप इंडस्ट्री बन जाएगा। फॉर वेरी एग्जाम्पल नाइस, आप यही एक पॉजिटिव स्टूडेंट। दे रहे हैं इसको। या जी, एक पॉजिटिव कॉर्नर दिया आपने इसको यस है। कि इसको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मत काबिलियत। कहो, इसको इंडिया टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट कहो। या वेरी नाइस सर। और इसमें इंस्टीट्यूट को इतनी काबिलियत भी है क्योंकि आज की डेट में मेरे यहाँ इस इंस्टीट्यूट के 5-6 स्टूडेंट्स है। तो एक स्टूडेंट्स एज ए लेट टेक्नीशियन से आया था, प्रेजेंटली इज एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर। वाह वाह। उसको मैं लास्ट 6 मंथ बैक उसको मैं अपॉइंटमेंट लेटर एक कर दिया, उसको प्रमोशन कर दिया। इज हैंडलिंग ओके। 30 to 40 पीपल्स अंडर वर्किंग विद वाह। अंडर हिज ऑर्गेनाइजेशन। हम्म। his name, the student's name is जुबेर शेख, जो अच्छा, कि वेरी गुड। हाँ, फिरोज सर ने मुझे वो इंट्रोड्यूस करके दिया था स्टूडेंट्स के बारे में। एक्चुअली वो दुबई जाने के बाद, दुबई से आने के बाद उसके कुछ थोड़े जॉब की कुछ प्रॉब्लम थी उनको, तो ज्वाइन हो गया मेरे यहाँ पे। आज करीब 2 साल हो गया। ऐसे काफी स्टूडेंट है इंस्टीट्यूट के जो आगे बहुत आगे चले गए। और जो बोलते ये कि आपने बहुत इंटरेस्ट। अच्छी बात बताई सर। ये यस। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आईटीआई करके प्रोडक्शन इंजीनियर की पोस्ट पर भी जा सकता है। या अभी यानी मेरे अगर पास काबिलियत बंदे में अगर चाह है, दिल है, हाँ, काबिलियत है, कुछ करने है। की चाहत है, तो जो टॉप मैनेजमेंट है वो रेडी है उनको प्रमोट करने की। या ऑलवेज ऑलवेज। अभी तो उसको तो अभी हम लोग जितने भी अभी स्टूडेंट्स एक कॉलेज के, उनके लिए स्पेशली गाड़ी भी प्रोवाइड कर रहे हैं मुमरा से थाना से आने के लिए। जी। या। और ओके। दूसरे जो होते हैं प्रेजेंटली इंडस्ट्री में जो रिक्वायरमेंट बोले तो टेक्नीशियंस, फिटर, टर्नर, वेल्डर। लास्ट टाइम काफी सर ने जो वेल्डर जो इंट्रोड्यूस किए थे वो भी काफी अच्छा उन्होंने मेरे यहाँ। मैं क्या अभी जब सब जो व्यूवर जो सुनते रहेंगे, मैं खास कुछ इंस्टीट्यूट की ये नहीं कर रहा हूँ कि जो भी इंस्टीट्यूट की जो काबिलियतें, जो इंस्टीट्यूट से जो स्टूडेंट्स बाहर निकले हैं, काफी इंडिया में काफी आईटीआई है जो इन्होंने पर्सनल जो अटेंशन देते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, उसका रिफ्लेक्ट इंडस्ट्री में मिल जाता है। जी एक मोमेंट ऐसा आ गया था, मेरा मेरा इंडस्ट्री का अर्जेंट जॉब था और मुझे विद इन 20 डेज
18 lakhs 4 मीटर डाया पे 18 लाख होल ये करने का था। वो प्लेट का डाया था 4 मीटर और एक प्लेट पे 20,000 होल थे। अच्छा। तो मैं शुक्रगुजार हूँ फिरोज सर का। उन्होंने उस दिन मेरे को 10 स्टूडेंट दिए। आई कांट बिलीव वो 80 लाख होल वो बच्चे लोग ने 11 दिन में कंप्लीट किया सर। वाह वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस। सॉरी माशाल्लाह। इंजीनियर भी जो बोलते हैं ना, आईटीआई इंजीनियर करके इंजीनियर खाली ओनली गाइडेंस दे सकता है, लेकिन आईटीआई स्टूडेंट्स वो अपने दिमाग से काम करते हैं, एग्जीक्यूट करता है। हाँ एग्जीक्यूट करते हैं उसको जी कैसा जी। शॉर्ट टाइम में लेना। पहले दिन उनको समझो 2000 होल उनको ये हो गया, उनको बाद में उनको मालूम पड़ा कि इसमें और स्पीड कैसा करना है। तो दूसरे दिन मैं पूछा तो बोले सर एक प्लेट हो गया। ये जो मैं किसी इंजीनियर का आईटीआई स्टूडेंट का मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। इंजीनियर्स जी का जी। क्या होता है, एज कॉल्ड एज ए व्हाइट कॉलर। या तुम जो इंजीनियर प्रैक्टिकली जो आईटीआई बन के जो समझो फर्स्ट ईयर, जो अभी फिरोज सर ने बताया कि फर्स्ट ईयर उसको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है, बाद में डिप्लोमा के बाद थर्ड ईयर में एडमिशन मिलता है। जो वो प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो डायरेक्ट साइंस के बाद जो बीटेक एमटेक करते हैं ना, उनसे 100 टाइम वो इनका नॉलेज काफी होता है। तो आईटीआई का एजुकेशन है बहुत अच्छा रहता है, जो हर एक बच्चा को। मैं तो अभी हमारे इंडस्ट्री में हम लोग के, तो मैं मैनेजमेंट कमिटी में भी हूँ। हमेशा मैं यही बोलता हूँ कि ज्यादा इंजीनियर करने से अच्छे आईटीआई स्टूडेंट्स को पहला पहला प्रेफरेंस दे दो। आईटीआई स्टूडेंट्स उनके पास स्किल रहता है अच्छा। तो ये इसके लिए भी ऐसे कि ये बच्चे लोग जो करते हैं, तो उन्होंने आईटीआई के बाद ऐसा नहीं सोचना कि उनके फैमिली में भी ऐसा नहीं सोचना कि मेरे बच्चे को कम मार्क्स मिले अभी लाइफ में कुछ नहीं करेगा। या आईटीआई वाला जो जाके बोला ना इंडिया का टॉप इंडस्ट्री बन सकता है, क्योंकि उसके बाद जो खुद इंडस्ट्री खोल सकता है, भले एक छोटा सा गाला हो उसमें 4 मशीन लेथ मशीन भी डाला, टर्नर हो या फीटर हो, तो दिन का हो हजारों रुपया कमा सकता है। मैं आपको जी जी एग्जाम्पल के साथ बिल्कुल। बता सकता हूँ सर कि महीने का 2-2 लाख रुपया आईटीआई टर्नर आज के डेट में, जो घर वाले ने उसको बोलते हैं ना ऐसा अलग छोड़ देते हैं अनाज जैसा, वो लड़का आज के डेट में उन लोग कमाते हैं। मेरे एक एग्जांपल है, मेरे कजिन है इन सांगली, वो लड़के ने अच्छा। आईटीआई सांगली में आईटीआई किया। जो जीप बोरिंग जो मशीन आती है, जो बड़े बड़े जॉब, आज बजाज कंपनी उसके वहां उनके यहाँ वेटिंग में है, जॉब अच्छा। वेटिंग पे है उसके पास। वेरी नाइस। उनको यहाँ बंबई से उन्होंने, उसकी थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं था, तो उन्होंने कहीं लोन लेके वो मशीन डाला, सेकंड हैंड मशीन लेके। आज की डेट जी में जी। उसकी 2 इंडस्ट्री है। एक मैं आपको जो बता दिया सर, आईटीआई का मीनिंग चेंज करना पड़ेगा कुछ दिनों के बाद। नाइस, वेरी नाइस। और इंडस्ट्री में काफी अभी आईटीआई स्टूडेंट्स से ज्यादा काफी रिक्वायरमेंट है। मेरी जो रिक्वायरमेंट रहती है, हमेशा मैं फिरोज सर से बात, हम लोग टच में रहते ही है, हमेशा फुलफिल करते रहते हैं। तो वेरी आईटीआई नाइस। करने से ये नहीं है कि कुछ उसकी हैसियत कम हो जाती है, ये हो जी जाती है। जी। खाली उसको आगे जाने के लिए, बड़ा होने के उसको क्या सिंसियरिटी, इंटीग्रिटी, हाँ जी। एबिलिटी, और उसमें बाद में उसको पेशेंस। हम्म। आईटीआई को देखने वाला इंजीनियर का थोड़ा फोर्स लेके बात करता है, अरे ये कर, इसे थोड़ा हाँ। रूडली ये करता है। आफ्टर सम टाइम उसको जब मालूम पड़ता है कि आईटीआई उसको टेक्निकली जाने, जब इंजीनियर जब टेक्निकली बात करता है, तो आईटीआई स्टूडेंट तुरंत बता इंजीनियर बोलेगा इंजन खराब हो गया, इंजन खोल दो। लेकिन आईटीआई स्टूडेंट क्या करेगा, एक स्क्रू ड्राइवर लेगा, कान में लगाएगा, इंजन में जी जी। लगाएगा, यस यस। हाँ सर हाँ इसका बेरिंग गया है सर। लेकिन डिप्लोमा हाँ, होल्डर वाइब्रेशन। नहीं नहीं, पूरा इंजन खोल। हाँ, हाँ, तो ये आईटीआई हुआ है, में कई बार हुआ, या कई वो बार जो होता है, हमने देखा है या इसको इंडस्ट्रीज वो में, जो हमने कई बार देखा है हाँ, कि वो ऐसा स्क्रू ड्राइवर लगा के वो वाइब्रेशन चेक करके यस बता देते हैं। वाइब्रेशन हमारे चेक यहाँ पे करके। एक टेक्नीशियन सर, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स लिमिटेड में एक टेक्नीशियन ऐसा था कि जो इतना उसको एक्सपीरियंस हो गया था, स्किल इतना स्किल था कि वो एग्जैक्ट बोलता था 4 दिन के बाद में ये पंप बंद पड़ने वाला है, हाँ एग्जैक्ट बोलता था। और जो हमारे जो इंजीनियर थे, जो उसके मैनेजर थे, वो बोलते थे 4 दिन के बाद शटडाउन लेने के लिए तैयार हो, ये पंप पे अपने को मेंटेनेंस करना। तो इतना स्किल्ड होता था माशाल्लाह। सही है सर, सही कहा आपने। पीछे का रीजन क्या है, आईटीआई स्टूडेंट का प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा होता है। जी जी तो जी। यहाँ के जो टीचर्स है, उन लोग क्या करते हैं, तो उनको ऐसे ही सिखाते हैं कि जो अपने पास है पूरा दे देते हैं उन लोग। जी जब यहाँ से कुछ जी। मेरे यहाँ एक्सरे वेल्डर भी आए हैं, वेल्डिंग किया भी, वो एक्सरे वेल्डिंग करते हैं। अच्छा।
जिनके आज की डेट अच्छा। में ज्वाइनिंग हो गए मेरे यहाँ 10-12 हजार में, 10,000 में। आज की डेट में उन लोग 40,000 30,000 सैलरी ले रहे हैं। वेरी नाइस। एक्सरे वेल्डर, वो जो बहुत बोलते हैं, अच्छी जो बात। इसका एक्सरे निकाला जाता है, जैसे आदमी का फ्रैक्चर होने के बाद एक्सरे हाँ निकाला, समझ गया। जी वैसा उनका जी वो जी। वैसे जॉब में है। वो रेडियोग्राफी टाइप होता है ना, वो जो एक्सरे वेल्डिंग जो Yes. होता है। अब ये जो काइजन सिस्टम राइट सर, बोलते हैं, रेडियोग्राफी टाइप। काइजन सिस्टम बोलते हैं, जो फेंकने वाली चीज है, उसमें से भी उन लोग स्टूडेंट कुछ अच्छा अच्छा बनाते हैं ऐसे। अच्छा, स्क्रैप में से यस यस, रिसाइकल करते हैं, रीयूज करते हैं उसको। या रीयूज करते पहले हैं उसको। रिड्यूस रिड्यूस करते हैं, उसके बाद यस, रीयूज करते हैं, फिर रिसाइकल कहते हैं। ये 3 आर से हम रिसाइकल। लोग इस पे हाँ अमल करते हैं। वेरी नाइस सर, माशाल्लाह, बहुत अच्छा जवाब आपने दिया। और आपने हमारे बच्चों के हौसलों को खूब बुलंद किया कि आईटीआई में जाके एक अच्छा करियर आप बना सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये करने वाला था कि कौन सी डेजिग्नेशन पे आईटीआई वाले को काम मिलता है, लेकिन वो जवाब भी आपने दे दिया कि आईटीआई वाला जब टेक्नीशियन के तौर पे इंडस्ट्री में आता है और सिंसियरिटी के साथ में, इंटीग्रिटी के साथ में, और अपने आप के अंदर कॉम्पिटेंसी लाकर अगर वो काम करता है, तो फिर स्काई इज द लिमिट, वो कहीं तक भी पहुंच यस, स्काई इज सकता द लिमिट। यस सर, एक्चुअली क्या, वो है। फॉर्मल हो सकता है, लास्ट मैनेजर तक, मैनेजर की पोस्ट तक जा सकता है। ऐसे ही नहीं जी कि जी इंजीनियर का डिग्री लेके तुमको मैनेजर होना है, कि तुमको हाँ, ये होना है। वो बात डायरेक्ट, वो कभी कभी खुद का कंपनी का डायरेक्टर भी बन सकता है वो। बन सकता है, बने भी हैं, बने या भी हैं ऐसे। बने ऐसे भी है। एग्जांपल्स आए भी हैं। यस। या काफी ऐसे वेरी बड़े नाइस। बड़े आज की दुनिया में जो इतने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके एजुकेशन कुछ भी नहीं है। आईटीआई तो ठीक है, आईटीआई तो भी कई गुना अच्छा है, तो कोई अनपढ़ भी है। ऐसे कुछ जी फार्मा जी कंपनी के जो डायरेक्टर से 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड पढ़े, हाँ। सेंस ऑफ ह्यूमर जो बोलते हैं ना, वैसा उसके ऊपर अपना हम्म, वो ये करके उन लोग आगे चले गए। जी जी जी। तो व्यूवर्स को मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हम इंजीनियरिंग को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग की वैल्यू कम है, आईटीआई की वैल्यू ज्यादा है। हम ये कहना चाहते हैं कि आईटीआई करने के बाद जब एज अ टेक्नीशियन कोई एक कैंडिडेट किसी इंडस्ट्री में जाता है, तो चूंकि वो प्रैक्टिकली सीख कर जाता है, इस वजह से, और प्रैक्टिकली उसके लिए सीखना भी जरूरी है, बिकॉज ही इज गोइंग टू एग्जीक्यूट। जो जी जॉब है वो उसको एग्जीक्यूट करना है। टॉप मैनेजमेंट इज गोइंग टू ऑर्डर हिम, उसको उसको अच्छी तरह से समझ लेना, इंस्ट्रक्शंस को लेके उसको एग्जीक्यूट करना है। तो ही शुड बी प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहिए, वो उसके अंदर परफेक्शन होना चाहिए। तो हम ना इंजीनियरिंग को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ना आईटीआई को हम बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ा रहे हैं। हम एक बैलेंसिंग चीज आपके सामने बता रहे हैं कि इंजीनियर को भी कई मर्तबा आईटीआई वालों के साथ में रह के ऑन जॉब ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, ताकि वो, देखो, हर टेक्नीशियन एक तरह का नहीं होता। कुछ रूड बिहेवियर वाले होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि बकतो मी कसा काय हा काम करून घेतो माझ्याकडून, ऐसे बोलने वाले भी होते हैं। तो उनको ट्रेनिंग देना, उनके साथ में रखना। एक एक इंजीनियरिंग करके बंदा आया, ही डजंट नो हाउ टू डू वेल्डिंग, वेल्डिंग किस तरह से किया जाता है उसको पता नहीं। अब अगर वो वेल्डर को इंस्ट्रक्शन देगा तो बोलेगा साहब 2 दिन लगने वाले। अब बराबर है। इसको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली कितने दिन लगते हैं। तो कितने दिन? इंजीनियर को आईटीआई वाले के पास जाके कुछ सीखना पड़ता है, और आईटीआई वाला भी एज अ टेक्नीशियन, इफ यू वांट टू ग्रो, अगर वो चाहता है कि वो उसको ग्रो हो, उसका डेवलपमेंट हो, वो आगे बढ़े, उसका प्रमोशन हो, तो उसको इंजीनियर से लर्न करना चाहिए। तो हम एक कोलैबोरेशन सिखा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं भाई इंजीनियरिंग मत करो, आईटीआई में आ जाओ, या आईटीआई छोड़ के इंजीनियरिंग में ही चले जाओ। हर फील्ड की अपनी जगह पर वैल्यू है, उसको समझो और अपने हिसाब से आप उस फील्ड को सेलेक्ट करो। हम ये समझाना चाहते हैं कि आईटीआई से भी आपका करियर शाइन हो सकता है, आप एक रोशन मुस्तकबिल बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच क्षीर सागर साहेब, आप आए यहाँ पर, माशाल्लाह आपने हमको सपोर्ट किया, हमको बहुत सारी चीजें समझाई, और आपने बड़े हमारे हौसले बुलंद किए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, और इस वक्त हमारे सामने स्टूडेंट मौजूद हैं अब्दुल्ला करीब प्राइवेट आईटीआई कॉलेज के, जिनका नाम मोहम्मद तौसीफ अंसारी है। ही इज बीएमएस ऑपरेटर। पहले तो बीएमएस सुना तो मुझे लगा कि वो बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम जैसा कुछ होगा, बट जब मैंने इनकी जबान से सुना तो मैं भी सरप्राइज हुआ कि यार ऐसी भी कोई पोस्ट हो सकती है। तो व्यूवर्स और जो हमको देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी आपको कुएं का मेंढक नहीं बना रही, बल्कि दुनिया दिखा रही है कि देखो दुनिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। कभी भी ये नहीं, बल्कि मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैंने केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था, तो मुझे कुछ लोगों ने कहा था यार इसमें कोई स्कोप नहीं है। मैंने कहा यार मैं फीस भर के आ गया। बोले नहीं स्कोप नहीं है, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा यार साबुन बनता है, किससे बनता है? केमिकल से ही बनता है ना, इंडस्ट्री में ही बनता है।
शैम्पू बनता है, किससे बनता है, इतनी सारी चीजें, कितनी एग्जाम्पल्स में दे सकता हूँ, पेट्रोल, डीजल, ये सब कुछ केमिकल इंजीनियरिंग ही का तो दिया हुआ है। तो फिर आप कैसे कहते हैं कि स्कोप नहीं है? एक चीज हमारे बच्चे अच्छी तरह से समझ लें, अगर आप में स्किल है, आप में कॉम्पिटेंसी है, आप में सिंसियरिटी है, आप में इंटीग्रिटी, एक वर्ड हमारे दिनेश क्षीर सागर साहब ने उसको वापरा यहाँ पर, इंटीग्रिटी। व्हाट डू मीन बाय इंटीग्रिटी? इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि आप बॉस के सामने जैसा काम करते हो वैसा ही काम आप, बॉस देख रहा है तो कैबिन में बॉस देख रहा है, या बॉस सामने आके खड़ा हुआ तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। am I right सर, क्षीर सागर साहब? राइट सर, क्या मैं सही कह रहा हूँ? इंटीग्रिटी यही है सही है। कि जैसा काम बॉस के सामने करे वैसे ही अकेला करे। नाइट शिफ्ट में है तो काम पे ध्यान नहीं है, डे शिफ्ट में है तो बहुत ज्यादा अपने आप को सिंसियर दिखा रहा है, ऐसा नहीं। ये स्किल्स अगर आपके अंदर हैं, ये क्वालिटीज अगर आपके अंदर हैं, तो फिर आपको आपकी तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। फिर एक चीज बड़ी अच्छी हमारे दिनेश क्षीर सागर साहब यहाँ पे जो बैठे हैं उन्होंने बताई कि ये किसने आपको कहा कि आप सिर्फ जॉब ही करें, आप खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं, खुद का वर्कशॉप भी आप डाल सकते हैं, और गवर्नमेंट तो उसके लिए लोन्स भी देती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए गवर्नमेंट लोन भी देती है, एनजीओ लोन भी प्रोवाइड करते हैं कि आप ये करिए। बल्कि अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट अगर आप डाल रहे हैं तो आपको बहुत सारे टैक्सेस माफ हो जाते हैं, आपको टैक्स नहीं होते, ताकि आप उसमें ग्रो करें। तो अब हम बढ़ते हैं मोहम्मद तौसीफ साहब की तरफ, हम बढ़ते हैं जो मिस्टर तौसीफ अंसारी, जो अब्दुल्ला गरीब आईटीआई प्राइवेट कॉलेज से पढ़े हुए हमारे स्टूडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, आपसे हम इस्तेफादा करना चाहते हैं। पहले तो आप ये बताइए कि आपने जो आईटीआई में पढ़ा वो एक्सपीरियंस कैसा था और आपने क्या फील किया, जी, कैसा लगा सबसे आपको एक्सपीरियंस कैसा था? कि मैं अभी जो मेरा नाम अंसारी तौसीफ, और मैं एज अ बीएमएस ऑपरेटर जो है इंप्रेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि तुरबा नवी मुंबई एमआईडीसी में मौजूद है, मैं वहाँ पर एज अ बीएमएस ऑपरेटर अभी जॉब कर रहा हूँ। और मैंने जो आईटीआई का कोर्स किया था वो 2013 में यहाँ से 2 साल का आईटीआई कोर्स कंप्लीट किया। और जो मेरा आईटीआई का एक्सपीरियंस रहा वो बहुत अच्छा और बहुत बेहतर रहा। जब मैंने आईटीआई में एडमिशन्स लिया था तो टूल्स क्या होता है, मशीन्स क्या होती है और टेक्निकल क्या होता है वो पता ही नहीं था, लेकिन एक इंटरेस्ट था तो मैंने एडमिशन लिया। और यहाँ के जो स्टाफ और यहाँ के इंस्ट्रक्टर की जो टेक्निकल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल्स और थ्योरी, और उनकी मेहनत से जो हमने 2 सालों में जो सीखा, आज वो हमारे लिए बहुत बेहतर साबित हो रहा है। जब हम आज इंडस्ट्री में हम जॉब करते हैं, किसी सिस्टम पे किसी मशीन पे काम करते हैं, तो हमारा जो वो उस वक्त का जो किया हुआ प्रैक्टिकल और वो थ्योरी वो हमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद पहुंचाता है। बल्कि उस 2 सालों में हमें सिर्फ टेक्निकल स्किल के अलावा जो हमें सॉफ्ट स्किल भी दी गई, जैसे कि जो है हमारे कंप्यूटर नॉलेज जो है, कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग्स वगैरह जो है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज जो है, क्योंकि आप जहाँ भी आज भी इंडस्ट्री में जॉब पे जाते हैं तो अगर आपके टेक्निकल के साथ साथ अगर आपके पास सॉफ्ट स्किल से है, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग आपकी अच्छी है, उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज है, तो आपको ग्रो करने के लिए, आपको पेमेंट इंक्रीमेंट के लिए, आपके लिए ये बहुत बेटर साबित होता है, बहुत अच्छा रहता है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, अगर आपके साथ ये है तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। तो इन 2 सालों में जो जब मैं एडमिशन किया उस वक्त मेरी परसेंटेज बहुत कम थे और मैं फाइनेंशियली भी जो बहुत वीक था। तो एडमिशन लेने के बाद आईटीआई के जरिए जो है बहुत हेल्प हुआ, एज अ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के जरिए भी और प्राइवेट स्कॉलरशिप के जरिए भी बहुत जो है मुझे मेरी फीस की बहुत मदद हुई। और उस तरह से जो है मैंने 2 साल अपनी मेहनत से जो है मेहनत करके जो है 2 साल मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद जब मैं 1 साल अप्रेंटिसशिप के लिए मैं सेंचुरी रेहान शहाड़ में जब कॉलेज के ही थ्रू और कॉलेज के रेफरेंस से ही जब मैं आईटी के रेफरेंस से लगा, तो वहां पर जब मैं गया तो मैं, चूंकि कॉलेज का माहौल और जो इंडस्ट्री का माहौल बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि वहाँ का और यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग होता है, तो शुरू शुरू में थोड़ी सी हम लोगों को अजीब सी फील होती है, अलग लगता है थोड़ा सा। तो वहाँ जाने के बाद जब हम वहाँ के स्टाफ से जब हम एक्चुअल फील्ड में जब हम काम के लिए गए, एक्चुअल मशीन्स पे जब हम काम, एक्चुअल टूल्स हमने लिया और काम किया, हालांकि कॉलेज में से तो प्रैक्टिकल हमने की हुई होती है, लेकिन फिर भी एक्चुअल फील्ड में इंडस्ट्री में काम करना बहुत फर्क होता है, बहुत डिफरेंस होता है। यस, तो हमने जब शुरुआत की, काम किया, पहले तो शुरू में बहुत डर लगा, अजीब लगा, लेकिन जब धीरे धीरे हम काम करने लगे तो वहाँ के जो सीनियर स्टाफ होते हैं, जो इंजीनियर होते या फिर होते हैं जो भी सीनियर स्टाफ होते हैं, उन्होंने आईटीआई जब जो आईटीआई से जो हम सीखे गए, तो जो सीनियर स्टाफ होते उन्होंने हमारी बहुत तारीफ की। जब कुछ महीने हमने वहाँ पे गुजारा इस आईटीआई का सीखा हुआ और वहाँ पे जो हमने दिखाया अपने काम में, अपने हुनर में के जरिए, तो हमने ये पाया, ये देखा कि जो अदर आईटीआई के स्टूडेंट्स जो वहाँ पे थे, क्योंकि
बहुत सारे आईटीआई के स्टूडेंट जो है अलग अलग जगह से जो है कंपनी में अप्रेंटिसशिप के लिए आते हैं, तो वहाँ के जो स्टाफ थे उन्होंने बजाते खुद जो है हमारी तारीफ की, और हमसे बजाते खुद कहा कि आप में उनमें प्रैक्टिकल्स और थ्योरी में और नॉलेज में हमने बहुत हद तक एक फर्क और एक अंतर पाया है। तो ये जो है इसका सलाह सीधा जो है हमारे आईटीआई को और जो हमारे यहाँ के जो स्टाफ है उनको जाता है। उसके बाद जब मैंने 1 साल का अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करने के बाद जो है फिर मैंने जो एरोली में नवी मुंबई है वहाँ आईटी पार्क में जो है मैंने एज अ टेक्नीशियन जॉब ज्वाइन किया। उस वक्त सैलरी जो थी वो मेरी जो है अप्रोक्स 10,000 थी, और जो है मैंने टेक्नीशियन की जॉब शुरुआत की, और तकरीबन जो है 1.5 साल के अंदर ही वहाँ के मेरे अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से एज अ सुपरवाइजर मैं वहाँ पे अपॉइंट किया गया। माशाल्लाह। तो सुपरवाइजर की पोस्ट पे अपॉइंट किया गया। फिर वहाँ पे मैंने कुछ साल और अपने मेहनत किया मैंने किया, और उसी बीच में जो है जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कहते भी हैं कि जैसे सर ने भी बताया, सर दोनों ने बताया कि मुझे आईटीआई के बाद हमारे पास और ऑप्शंस भी रहते हैं कि हम आगे चल के डिप्लोमा डिग्री कर सकते हैं। तो आप जब आईटीआई कर लेते हैं तो एक अर्निंग पर्सन बढ़ जाते हैं, आप खुद कमा सकते हैं। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो आप घर वालों को चला करके आप खुद की पढ़ाई खुद आगे कर सकते हैं। उससे एक फायदा ये आपको होता है कि आप पढ़ाई तो कर ही रहे, उसके साथ साथ आपके टेक्निकली नॉलेज जो है, आपका एक्सपीरियंस भी आपके साथ बढ़ रहा है, एक साथ आपका एजुकेशन और दोनों चीजें पैरेलली चलती है। और ये आगे चल करके आपके इंक्रीमेंट के लिए जो है, आपकी पोस्टिंग के लिए बहुत बेनिफिट होता है कि जब किसी कंपनी में आप जाते हैं तो आप देखा जाता है कि आपका एक तो एक्सपीरियंस है, समझो 5 साल 7 साल का आप एक्सपीरियंस हो चुका है, प्लस जो है आईटीआई के बाद डिप्लोमा डिग्री वगैरह भी आप कंप्लीट कर चुके हैं, तो कोई भी कंपनी जो है वो आपको फर्स्ट रेफरेंस देगी। क्योंकि जो भी फ्रेशर्स इंजीनियर और डिप्लोमा आते हैं वो थ्योरी में तो माशाल्लाह वो बहुत बेहतर होते हैं, सारी चीजें उनको बहुत अच्छे से पता होती है। लेकिन जो आईटीआई होल्डर्स जो डिप्लोमा डिग्री करके जो आगे आता है वो बेस से आता है, उनको बहुत सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह वो फील्ड में काम किए हुए होते हैं, तो उनको बहुत सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से पता होती है। तो ये उनके लिए एक बहुत बेहतर होता है, बहुत प्लस पॉइंट सामने साबित आता है ये चीजें। माशाल्लाह। तो अभी लेटेस्ट जो आप काम कर रहे हैं करंट बीएमएस ऑपरेटर, तो ये बीएमएस ऑपरेटर ये क्या है, जरा इसको समझा दें। और मैं यहाँ फिर व्यूअर्स को बता रहा हूँ कि जो हम ये कह रहे हैं कि आईटीआई और वाला जो काम करता है डिप्लोमा एंड डिग्री इंजीनियर्स वो थ्योरी नॉलेज लेकर आते हैं, तो देखो गवर्नमेंट की नजर भी इस पर होती है, एमएसबीटी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की नजर भी इस पे होती है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इसकी, क्योंकि यही सारी बॉडीज हैं जो डिग्रीज देती हैं। तो इस वजह से डिप्लोमा हो या डिग्री हो, या आप आईआईटी में चले जाएं या विजेटीआई में चले जाएं, तो वहां पर आपको वर्कशॉप का एक्सपीरियंस दिया जाता है। हाँ, ये बात सही है कि इंजीनियरिंग करने वाले जो हायर पोस्ट कोर्स के लिए जाते हैं, डिग्री के लिए जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं, वो थ्योरी भी पढ़ते हैं, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाता है। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि हम इंजीनियरिंग को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप इंजीनियरिंग को मत जाओ, आईटीआई को चले जाओ, हम ये नहीं कहना चाहते। हम एक बैलेंसिंग इंडस्ट्रीज में जो निजाम होता है वो आपको समझाना चाहते हैं। बल्कि इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो और बढ़ जाती है, उसको आईटीआई वाले का काम भी पता होना चाहिए, और टॉप मैनेजमेंट में भी हाउ टू वर्क उसको पता होना चाहिए, काम कैसे निकालना है वो भी पता होना चाहिए। ना हम ये कहना चाहते हैं कि इंजीनियरिंग वाला जो है वो आईटीआई से बेटर है, और ना हम ये कहना चाहते हैं कि आईटीआई वाला इंजीनियरिंग से बेटर है, बल्कि हम ये कहना चाहते हैं कि बोथ आर इम्पोर्टेंट। दोनों के कोलैबोरेशन के साथ ही कोई भी इंडस्ट्री ग्रो करती है। हम आपको अपॉर्चुनिटीज दिखा रहे हैं। तो अब आप हमको ये बताएं तौसीफ भाई कि बीएमएस ऑपरेटर के पोस्ट पर जो आप काम कर रहे हैं ये एग्जैक्टली क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस बीएमएस एंड वेयर आर यू वर्किंग? जी मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि जैसे मैंने आपको बताया कि आप आगे चल के जब आईटीआई करते हैं तो आपके पास पैरेलली एक्सपीरियंस, जैसे जॉब के साथ आप मैं खुद चूंकि डिप्लोमा कर रहा हूँ, डिप्लोमा सेकंड ईयर में एडमिशन लिया हूँ मैंने, और सेकंड ईयर मैंने डिप्लोमा कंप्लीट किया, क्योंकि मैंने ये फील किया कि जैसे आपके पास एक्सपीरियंस और नॉलेज के साथ अगर आपके पास एजुकेशन हो ना, तो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट साबित होता है। जैसे मैंने बताया ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई माशाल्लाह। तो मैंने फील किया एक जॉब करते हुए, तो मैंने एडमिशन लिया, और मैं खुद डिप्लोमा भी कर रहा हूँ, अभी सेकंड ईयर डिप्लोमा मेरा हुआ है, थर्ड ईयर करना है अभी मुझे। तो आपका अभी क्वेश्चन की तरफ मैं आता हूँ। आपने कहा कि जो बीएमएस ऑपरेटर है, ये बीएमएस का फुल फॉर्म होता है बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर होता है कि जिसके जरिए, जैसे एक बहुत बड़ी, जैसे एक मिसाल के तौर पर अगर मैं ले लूं तो एक हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, ठीक है,
अब हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, 7 मंजिले का है, उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग सिस्टम्स लगे हुए हैं। जैसे आज तक हमको पता है कि हम हर जगह पे डीजल जनरेटर हम लगाते हैं, डीजल जनरेटर जो हो गया, उसके बाद सेंट्रलाइज एसी लगता है, उसके बाद लिफ्ट्स लगे होते हैं, उसके बाद बहुत सारी चीजें जो है, लाइट्स है, और बहुत सारी चीजें जो है, इक्विपमेंट यूपीएस है, ये सब सारी चीजें, इन्वर्टर्स है, बहुत सारी चीजें हम यूज करते हैं। एचवीएसी सिस्टम है, एचवीएसी होता है जी। अब होता क्या है कि इन सारे सिस्टम को अगर हमको पर्टिकुलर एक एक सिस्टम को मॉनिटर करना है तो उतना मैन पावर जाता है, उतना टाइम यूटिलाइज होता है, ठीक है। तो उसी टाइम और मैन पावर को रिड्यूस करने के लिए जो है वो सॉफ्टवेयर के जरिए उसी सिस्टम को एक पीसी पे, एक कंप्यूटर पे बैठ करके मॉनिटर और ऑपरेट किया जाता है। जैसे आपको किसी 5th फ्लोर के समझो एक किसी ऑपरेशन रूम का, एक सिंगल ऑपरेशन रूम का अगर लाइट्स बंद करना है, एसी बंद करना है, उसका टेम्परेचर कम ज्यादा करना है, तो आप उस सिंगल रूम से बैठ करके उस टेम्परेचर को मॉनिटर कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, बंद चालू कर सकते हैं। तो ये उसका बेनिफिट होता है, इससे मैन पावर बचता है, वक्त बचता है, और सारी चीजों को कुछ भी अगर जैसे सिस्टम में कुछ इश्यू भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कुछ डीजी चल रहा था, पावर फेलियर डीजी चल रहा था, उसमें लो फ्यूल का आपको अलार्म आया, तो वो आपको इंडिकेशन फौरन वहीं के वहीं चल जाएगा, आपको रीसेट करना है, हाँ, रूम में बैठे बैठे बता सकते हैं जी कि फ्यूल लेवल लो हो गया है, आप उसको फ्यूल को और फुलफिल करना है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है बीएमएस सिस्टम का। ये क्योंकि आजकल किसी भी बड़े बड़े जो है हॉस्पिटल्स, मॉल्स, कमर्शियल साइट्स और रेसिडेंशियल साइट जो है, और ये सब सारी चीजें लगाई जाती हैं और इस्तेमाल होता है ये सब सारी चीजें। जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस। तो तौसीफ भाई, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? जी, मैं खास करके जो आजकल के जो आज के स्टूडेंट्स हैं जो आज हमें सुन रहे हैं, मैं उनको खासकर को सबसे पहला तो यही पैगाम देना चाहूंगा कि आप किसी भी फील्ड से कोई भी कोर्स करें, आप ये कभी ना सोचे कि जैसे आप खुद ने आपके नाम नहीं जानता, आपने खुद ने बताया कि जब मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था केमिकल के, तो कई लोगों ने मुझे बताया कि इसमें स्कोप नहीं है वगैरह वगैरह, लेकिन ये मैं कहता हूँ कि जब मैं जॉब पे लगा था, मेरी 10,000 सैलरी थी, और सिर्फ मतलब मैं बता रहा हूँ 5 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं 30 तक पहुंचा, 30,000 सैलरी तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से 30,000 तक मैंने एज अ सुपरवाइजर लेवल तक। तो आपके अंदर अगर काबिलियत है तो आप कई जगह मैंने ऐसे खुद देखे हैं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि वो खुद बंदा एक जॉब क्रिएट करता है, एक पोस्ट क्रिएट करता है कि भाई ये पोस्ट की जरूरत है यहाँ पर। तो अगर आपके अंदर काबिलियत है, आप करना चाहते हैं, तो बेशक आप कर सकते हैं, बशर्ते कि आप वो चाहे करना। तो आप बिल्कुल ये ना सोचे कि भाई मैं फिटर में एडमिशन ले रहा हूँ, मैं केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहा हूँ, मैं डिप्लोमा में ले रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल में ले रहा हूँ, मैं इसमें ले रहा हूँ, तो उसमें आगे ग्रोथ होगा नहीं, जॉब नहीं होगा, जॉब होगा कि नहीं, मुझे इंडस्ट्री में जॉब मिलेगी नहीं, कितनी सैलरी मिलेगी, ये इसको आप बिल्कुल ध्यान ना रखें। आप बस मेहनत करें, शुरुआती दौर आप बेस अपना मजबूत करें, मेहनत करें, मेहनत करके आप जिस भी फील्ड में जो कर रहे हैं उसको अच्छे से करें, और फिर उसके बाद वही एक्सपीरियंस, वही नॉलेज लेकर के आप इंडस्ट्री में जाए। वाकई जैसे जो हमारे जो बाजू मेहमान जो बैठे हैं, उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस बताया कि जो टेक्नीशियन के जो बताया कि कितने अच्छे अच्छे सैलरी उठा रहे हैं, तो ये एक बोलते हैं ना कि जीता जागता हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। जी जी, एज ए टेक्नीशियन जो है, अगर वो खुद अगर चाहे कि मैं कुछ कर सकता हूँ तो बिल्कुल कर सके। तो आप जिस भी फील्ड में एडमिशन लेते हैं, बस उसमें मेहनत करें, अच्छे से मेहनत करें, अच्छी पढ़ाई करें, और प्रैक्टिकल्स पे, थ्योरी पे फोकस करें, और जिस भी इंडस्ट्री में आप जाते हैं। और एक चीज मैं थोड़ा सा और यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जिस भी इंडस्ट्री में जाते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डिग्री कर चुके हैं, तो हम ये स्कोप करते हैं कि मैंने इंजीनियरिंग कर लिया है, मुझे तो अभी 40,000 50,000 सैलरी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। आप कभी भी जाते हैं तो आप किसी भी फील्ड के फ्रेशर्स कहलाते हैं, भले से आप डिग्री में कितनी भी हायर लेवल हो गए, ठीक है। तो आप जब जब कदम रखते हैं फील्ड इंडस्ट्री में, तो आपको शुरुआत बहुत कम मतलब पेमेंट मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई आईटीआई का बंदा अगर 20,000 सैलरी उठा रहा है, तो हो सकता है आपको 10,000 में भी जॉब करना पड़े, 8,000 में भी करना पड़े। तो वो आपका जो है शुरुआती दौर होता है। अगर उस दौर में अपने साल 2 साल 3 साल या जितना भी है आपने निकाल लिया, और अपने मेहनत की, अपनी चीजों को सीखा, सिस्टम को और वर्क को जो भी आपने सीखा, तो ये आगे चल करके आपको बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट होता है। क्योंकि मेरे साथ मैं आईटीआई का स्टूडेंट हूँ, और मेरे साथ आईटीआई करने वाले बंदे, मैं आईटीआई का था, और मेरे साथ एमटेक और बीटेक के बंदे सेम सैलरी पे हम लोग काम करते थे। जी जी। लेकिन आने वाले 2 3 4 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो 40 50 60 और अच्छे अच्छे लेवल पे पहुंचे। क्यों? क्योंकि शुरुआत में उन्होंने स्टे किया, स्ट्रगल किया, स्टे किया। अच्छा पैगाम आपने दिया तौसीफ भाई के, और फिर आगे चल करके वो इंशाल्लाह आगे बढ़े, 5 अच्छी अच्छी पोस्ट पे है माशाल्लाह।
आपको इंडस्ट्री में जाने के बाद प्रूव करना पड़ता है कि जो कुछ आपने सीखा है उसमें जी। आप परफेक्ट, इसलिए अपना बेस जी। स्ट्रॉन्ग करना ये बहुत जरूरी होता है। जी, कि आपने एक बिल्कुल। अच्छा पैगाम दिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता। जी, अभी हमारे बीच में यहाँ पर हमारे एक साथी मौजूद हैं जिनका नाम है सलमान शेख। हमारे मेंटर मैं दिनेश क्षीरसागर साहब से थोड़ी सी ये चाहूंगा कि थोड़ा सा सुने। हमारे जो मेंटर हैं बुलबुल बागे मदीना, कारी रिजवान खान साहब, मोहम्मद रिजवान खान साहब, ये एमएससी एमएड हैं माशाल्लाह, और साहित्य रत्न है। ही इज देयर ऑनलाइन, हमारे साथ ऑनलाइन है हमारे सर, वो सुन रहे हैं। तो ये हमारे मेंटर हैं, इज अ प्रिंसिपल ऑफ आशमा हाई स्कूल, और ये राजापुर से हैं। आप शायद सांगली से है ना सर? सांगली से होता है। हाँ, तो ये राजापुर से हैं, तो आप दोनों क्लोज हैं। तो जो जो सलमान सर को मैं जो इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ आपके सामने, सलमान भाई हमारे यहाँ मौजूद हैं, तो प्लीज अपना वीडियो ऑन करें सलमान भाई, और अनम्यूट करें अपने आप को। ये भी आईटीआई से पढ़े हुए हैं, और माशाल्लाह हमारे कारी साहब के बड़े चहीते शागिर्द हैं ये। अक्सर इनको प्यार से कारी रिजवान साहब फिट्टम फाट बोलते हैं कि जो फिटनेस है उसको देखकर। तो मैं सलमान भाई से गुजारिश करूंगा, सलमान भाई प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें और थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं कि आपने क्या किया है, आपने आईटीआई में क्या किया और अभी आप क्या कर रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं एसडीआई उम्मीद टीम और कैरियर गाइडेंस टीम का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि ये जो हमने एक साल के ऊपर से जो शुरू करा है, तो ये काफ़ी मदद करता है हम लोगों को। और अल्हम्दुलिल्लाह सोचता हूँ कि जैसा मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ था, अगर ये पहले होता तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा गाइडेंस मिल जाता। क्योंकि जब मैंने 10th पास किया तो परसेंटेज अराउंड 55 आया था, तो काफ़ी नर्वस हो गया था। बट अबू सिद्दीक में चला गया, फिर वहाँ पे कोर्स ढूंढा, तो मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन आईटीआई का दिखा मुझे। तो जब उसमें मैंने एडमिशन की कोशिश की तो थोड़ा लेट होने की वजह से वो क्लोज हो गया था। लेकिन बाद में पता चला कि पार्ट टाइम भी वहाँ पे अवेलेबल है आईटीआई में, जो 1 ईयर का कोर्स था, तो मैंने उसे ले लिया। और उसे लेने के बाद 1 साल वो मैंने पाइपिंग का कोर्स करा, फिर नेक्स्ट ईयर फिर मैंने 2 ईयर्स का आईटीआई कोर्स करा। तो उससे मुझे एक बार एक गाइडेंस मिल गया कि मीन्स कैसा ये फील्ड है, क्या है। फिर मैं उसके बाद जैसा अभी तौसीफ भाई ने बताया कि स्टार्टिंग का जो ईयर होता है आफ्टर पासिंग, तो हमको काफ़ी कम सैलरी में गुजारना पड़ता है। तो जो फर्स्ट जॉब था मेरी सिर्फ 1500 रुपये सैलरी थी। 2005 की बात कर रहा हूँ मैं। तो 1500 सैलरी पे, जी, तो 1500 सैलरी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे 2 साल हुए, तो फिर उसके बाद डायरेक्टली जब मेरा फिर 12,000 पे हुआ, फिर 2-4 सॉफ्टवेयर जो है इंडस्ट्री रिलेटेड, जैसे ऑटोकैड हो गया, स्मार्ट प्लांट हो गया, SP3D हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर भी हमारे आईटीआई फील्ड में, मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन में फिर हमको आगे चल के पता चलते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर आज जाने के बाद हमको फिर हमारी वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है। तो जैसे ये वैल्यू बढ़ जाती है तो बेसिकली हमारी सैलरी भी फिर काफ़ी जम करती है। तो उसके बाद में 2 ईयर्स के अंदर ही फिर मैं आउट ऑफ इंडिया चला गया, यूएई चला गया था। अराउंड 9 ईयर्स यूएई में रहा, और उसके बाद फिर बैक टू इंडिया आया, और यहाँ पे मैकडोमोट में काम करा। तो जैसे सर ने भी कहा था कि हमको ट्रेनिंग देने पड़ती इंजीनियर्स को, तो मैकडोमोट में भी ऐसी किस्सा हुआ था कि 2 इंजीनियर्स मुझे मेरे सर ने दे दिया, बोला आप इनको ऑटोकैड ट्रेन करो। तो ऐसा होता है कि इंजीनियर्स को हमको ट्रेन करना पड़ता है। जी, तो उनको मैंने ट्रेन करा। दे आर वेरी लाइक, वो लोग तो एमटेक करे हुए हैं, लेकिन हम लोग आईटीआई स्टिल वी आर टीचिंग देम व्हाट इंडस्ट्री रिलेटेड स्टैंडर्ड सिखाना पड़ता है, सारे गाइडेंस उनको देने पड़ते हैं। सीखने में कोई बुराई नहीं होती ना, जी सीखने जी में कोई बुराई नहीं होती। छोटा बड़े से भी सीखता है, बड़ा छोटे से भी जी जी सीखता है, जी, करेक्ट करेक्ट। और जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। जी जी तो जी, उसमें करेक्ट कोई करेक्ट। बुराई नहीं। जी। तो अभी जो हूँ मैं यहाँ पे एल&टी हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग में एज ए सीनियर डिजाइनर काम कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, वेरी नाइस। जज़ाकल्लाह सलमान भाई फॉर जज़ाकल्लाह शेयरिंग योर जज़ाकल्लाह एक्सपीरियंस। जज़ाकल्लाह। सर एक क्वेश्चन ले लेते हैं फिरोज सर, उसके बाद फिर हम अकबर सर से बात करते हैं। एक क्वेश्चन किसी ने कहा है कि फिरोज सर आर यू लिसनिंग? या बोलिए। सर एक क्वेश्चन आया है कि एचएससी करने के बाद भी कोई आईटीआई कोर्स कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, एचएससी के बाद भी आईटीआई कोर्स कर सकते हैं, कोई ओके प्रॉब्लम। ओके सर, ओके। तो अब हम हमारे प्रोग्राम के बिल्कुल लास्ट स्टेज की तरफ बढ़ते हैं, और हमारे अब्दुल्ला गरीब
ITI प्राइवेट कॉलेज के सीनियर टेक्निकल स्टाफ जनाब अकबर पटेल साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि सर पहले तो ये बताएं कि ITI इंस्ट्रक्टर कैसे बना जाता है, यानी अगर कोई बच्चा है, अब तक हमने बताया कि जॉब कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, वो ITI के स्टूडेंट्स को पढ़ा भी सकता है, तो पहले इसके बारे में ये इस मंजिल पर वो कैसे पहुंच सकता है, और फिर हमें ITI के कोर्सेज जो आपके कॉलेज में है उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप प्लीज देते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। इंस्ट्रक्टर बनने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए फील्ड का, और उसके बाद जो बच्चा ITI किया है, मतलब जिसको ITI इंस्ट्रक्टर बनना है, वो CITS बोल के अपने चुनाभट्टी में है ATI एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ से वो CITS करो और वो एग्जाम दो तो वो इंस्ट्रक्टर बन सकता है। और ITI की जो रिक्वायरमेंट है इंस्ट्रक्टर की वो यही है कि फील्ड का एक्सपीरियंस प्लस CITS का एग्जाम, ये दो करेगा तो ही कैन बिकम ए इंस्ट्रक्टर। ठीक है सर? यस सर, यस सर, यस सर। कोर्सेज के बारे में बताइए जरा। तो एक्चुअली ITI के अंदर क्या है, कुछ कोर्सेज 1 ईयर के हैं, कुछ कोर्सेज 2 ईयर्स के हैं, और उसमें 2 टाइप के हैं, एक तो इंजीनियरिंग कोर्सेज और दूसरा नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज। जैसे कि इंजीनियरिंग कोर्सेज के अंदर ड्राफ्टमैन सिविल है, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, जैसा भी सलमान सर ने बताए थे, उन्होंने ड्राफ्टमैन मैकेनिकल किया, इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ इंजीनियरिंग कोर्सेज। फिर इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, फिटर है, मैकेनिक मोटर व्हीकल है, रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन जिसको हम बोलते हैं HVAC, और वेल्डर, और बहुत सारे कोर्सेज है। तकरीबन 70 कोर्सेज चलते हैं इंजीनियरिंग के ITI के अंदर। और उसी तरह नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज जो है वो तकरीबन 63 कोर्सेज है नॉन इंजीनियरिंग के अंदर, जैसे हम कोपा बोलते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, फिर कटिंग एंड सीविंग, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन, इंटीरियर डेकोरेशन, लेबोरेटरी असिस्टेंट, फिर कंप्यूटर स्किल है, लैंग्वेजेस है, ऐसे नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज में आते हैं। और हमारे अहमद अब्दुल्ला गरीब प्राइवेट ITI के अंदर जो कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर किसी को एडमिशन लेना है अहमद अब्दुल्ला गरीब प्राइवेट ITI के अंदर, तो हमारे यहाँ फ्री रजिस्ट्रेशन किया जाता है, साथ में फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज भी होते हैं, बेसिक कंप्यूटर कोर्सेज भी कराए जाते हैं, फिटनेस ट्रेनिंग भी का भी इंतजाम है यहाँ पर। और फीस रिफंड के बारे में तो हमारे फिरोज सर ने आपको पहले ही बता दिए थे कि फीस रिफंड कैसे किया जाता है। नेशनल स्कॉलरशिप के बारे में भी बताया उन्होंने। और प्राइवेट ट्रस्ट भी है कुछ जो बच्चों की मदद करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स जो आगे अपनी पढ़ाई में कुछ उनको तकलीफ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है तो। और वैसे 1 ईयर के अभी जितने कोर्सेज मैंने आपको बताया, हाँ, अभी जो मतलब ITI कोर्सेज करने के बाद में 2 पेपर दे के आप 12th का HSC जिसको हम कहते हैं, 12th का एग्जाम भी अपेयर कर सकते हैं, आपको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मिल जाएगी। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि अहमद अब्दुल्ला गरीब के अंदर कौन से कोर्सेज चलते हैं। पहले तो 1 ईयर कोर्सेज जो है वो कोपा है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। दूसरा जो है वेल्डर है, जो SSC पास हो या फेल हो। इसके बाद कुछ कोर्सेज 2 ईयर्स के हैं, जैसे ड्राफ्टमैन सिविल है, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, और मैकेनिक मोटर व्हीकल। और इसके साथ साथ में वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के वोकेशनल कोर्सेज भी कर सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है, फिटनेस ट्रेनर है, सेफ्टी मैनेजमेंट है, और 2 व्हीलर्स है, ऑटो इलेक्ट्रिशियंस, ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज साथ साथ में वो कर सकता है ITI के। और अगर और फर्दर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे नंबर वगैरह दिया गया है,
उस पर आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि जो बच्चे अभी सब जगह लॉकडाउन चला है, तो बच्चों का वक्त न खराब करते हुए बच्चों को थोड़ा सा बिजी रखने के लिए अहमद अब्दुल्ला गरीब ने एक कदम उठाया है, जिसे हम बोलते हैं फ्री ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। नीचे लिंक दिया गया है, वो लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो आपको गूगल फॉर्म भरना है और ज्वाइन भी कर सकते हैं। अभी एक सेशन हमारा, एक बैच हो गया हमारा भी, मतलब तकरीबन फिनिश होने को आया है। उसके बाद सेकेंड बैच, जितने बैच होते जाएंगे वो चलते रहेंगे। जिसी को भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है। ये एकदम फ्री है, कोई इसको चार्जेस नहीं है। और ऐसा कुछ आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जी सर, वो जो कोर्सेस आपने बताया, ड्राफ्ट्समैन सिविल, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, थोड़ा सा ये एग्जैक्टली होता क्या है? सर देखो, थोड़ा अभी सा जो कोर्सेस शुरू में ड्राफ्ट्समैन सिविल और ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, ये 2 साल के कोर्सेस है। इसके अंदर जैसे अभी कोई समझो सिविल के लाइन का है वो, तो उसको अगर बिल्डिंग बनाना है या कोई ब्रिज बनाना है या कोई रोड कंस्ट्रक्शन करना है, तो सबसे पहले उसका ड्राइंग करना होता है। और ये बच्चा जो है इंजीनियर्स की लैंग्वेज कही जाती है। जी हाँ, इंजीनियरिंग ड्राइंग इसको हम कहते हैं। ये वो बच्चा है जो पूरा ड्राइंग करेगा। ये काम तो डायरेक्ट स्टार्ट नहीं होगा जब तक कि ड्राइंग बनेगी नहीं उसकी। ड्राइंग बनने के बाद ही सब काम स्टार्ट होगा। फिर वही बच्चा ये भी बताएगा कि कितना इसका कॉस्ट है। यानी समझो अभी कंस्ट्रक्शन कर रहा है बिल्डिंग का, तो कितनी ईंट लगेगी, कितना सीमेंट लगेगा, कितना उसका कॉस्ट आएगा, ये सारी बातें वो बता सकता है ड्राफ्ट्समैन सिविल में। मैकेनिकल भी उसी तरह है, सिर्फ फर्क इतना है कि वो मैकेनिकल लाइन से जुड़ा हुआ है, यानी इंजीनियरिंग लाइन से। और उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी सीखने मिलते हैं। जैसे अभी होता है कि ITI के जो कोर्सेस है वो DGT के यहाँ से सिलेबस आता है कि भाई ये बच्चों को इस तरह से पढ़ाना है। तो पूरा 2 साल का हमें पूरा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपको कौन से हफ्ते कौन से दिन में क्या पढ़ाना है, वो हिसाब से हम चलते हैं। उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी इंक्लूड होता है, ये ड्राफ्ट्समैन सिविल और ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल जी। और इलेक्ट्रीशियन। एक्चुअली इलेक्ट्रीशियन में होता है क्या, सब क्या सोचते हैं शॉर्ट में, इलेक्ट्रीशियन में ये होता है कि इलेक्ट्रीशियन के अंदर जो पावर प्लांट्स है, बड़े बड़े कंपनीज है, इंडस्ट्रीज और ट्रांसफार्मर्स है, वाइंडिंग वगैरह, ये सब सारी नॉलेज उसको मिल जाती है। जी। और फिटर का लाइफ, जी जनरेटर्स किस तरह से, ट्रांसफार्मर्स हैं, ये सब की पूरी इंफॉर्मेशन, यानी इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ट्रेन किया जाता है कि वो जनरेटर्स को संभाल सके, ट्रांसफार्मर्स को संभाल सके, उसकी टेक केयर कर सके वगैरह। तो फिरोज सर, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं हम। कुछ क्वेश्चंस आए हैं। एक बच्चे ने कहा है कि मैं 12th साइंस पढ़कर स्टडीज मैंने छोड़ी है। आई लेफ्ट स्टडीज इन 2014, 12th एग्जाम पास करने के बाद 12th साइंस, विच कोर्स शुड आई डू? और कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस और ऑनलाइन कोर्स भी है, तो बताइए। देखिए, अभी जैसा वो स्टूडेंट ने जो है 12वीं साइंस से किया है, अभी उसको कौन से कोर्स फील्ड में जाना है वो इम्पोर्टेंट है। ITI में तो एडमिशन ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको इंटरेस्ट किस में है, जैसा अभी साइंस करके छोड़ दिया है, तो ये ITI ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़ देगा तो पूरा 2 साल 1 साल वेस्ट हो जाएगा पूरा। तो जिसमें इंटरेस्ट है उसमें करे तो बेटर रहेगा। और ये जो ITI के कोर्सेज ज्यादा करके जब फुल टाइम ही है, और अभी कुछ गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम किया हुआ है जो पार्ट टाइम में, जैसा जो कोई बच्चा काम कर रहा है और काम करते करते अपने आप को अपग्रेड करना है तो कोरेस्पोंडेंस भी कर सकता है, ऐसा कुछ अभी स्कीम निकाले है गवर्नमेंट ने। अच्छा, ओके। ऑनलाइन कोर्सेज तो चल ही रहे, अभी पैंडेमिक की वजह से तो ऑनलाइन ही कोर्सेज चल रहे हैं आप? बिल्कुल, अभी जैसा स्टूडेंट्स को आने की परमिशन नहीं है जब तक, तो हमारे ऑनलाइन ही चल रहे हैं, सब कुछ ट्रेनिंग हमारी ऑनलाइन चल रही है। एक और क्वेश्चन है कि 9th स्टैंडर्ड तक मैंने पढ़ाई की है, उसके बाद मैंने पढ़ाई नहीं की, 9th फेल हूँ या 9th पास हूँ, जो भी, यानी SSC नहीं किया, तो क्या उसके लिए कोई कोर्स ऐसा है जो जिसमें वो दाखिला ले सकता है, एडमिशन ले सकता है? जी, उसके लिए ये वेल्डर का कोर्स है, वेल्डर का 1 साल का कोर्स है जिसमें वो एडमिशन ले सकता है। अच्छा, ठीक है।
तो ये क्वेश्चंस थे जो हमने कवर किए, साथ ही साथ अगर और उसको माशाल्लाह आप लोगों ने भी बहुत करना है, वेल्डर का जो कोर्स करने के साथ साथ अगर उसको 10वीं भी करना है तो 10वीं भी पास कर सकते हो, 10th का भी एग्जाम दे सकते हैं पैरेलल में। ओके, वो प्राइवेट देकर। जी अच्छा, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कवर किए गए, और अब हम अपने प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं कि माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत सारी इंफॉर्मेशंस दी और बहुत हौसला अफजाई की। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। तो सबसे पहले मैं थैंक्स बोलता हूँ हमारे फिरोज सर को, टीम उम्मीद की जानिब से शुक्रिया। साहब, ये फिर हमारे दिनेश साहब को कुछ बोलना था कोपा के बारे में। ठीक है जी, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग का कोर्स है ना, उसके बारे में कुछ बोलना था इनको, तो ओके, बोल सकते हो? यस यस। अभी एक जो कोपा के कोर्स के बारे में जो बताया ना ITI से, वैसे ही जो अभी अकबर सर ने जो बोला था कि CTI ATI जो चेंबूर में है, वहाँ पहला काफी साल पहले वो कोपा कोर्स स्टार्ट हुआ था। तो वहाँ की एक स्टूडेंट थी लेडी, एक उसके घर से वो BCom पढ़ी थी लड़की, उसको कुछ जॉब नहीं था करके उसने वो कोपा, उसके मामा बोले कि कोपा का कोर्स कर, वो शॉर्ट पीरियड का कुछ, आई थिंक सर 6 महीने का कोर्स है ना, अभी 1 ईयर का कोर्स है। तो उन्होंने, वो लड़की ने कोर्स किया, उसको इम्प्लांट ट्रेनिंग के लिए मेरे फैक्ट्री में आई थी। तो उसको लकीली उसका वो गवर्नमेंट के केस में वो उसको जॉब मिल गया। आप बिलीव नहीं करेंगे, आज वो नांदेड़ में ITI की इंस्ट्रक्टर है। वो टोटल बोले तो पूरे स्कूल के मतलब ITI के जितने टीचर्स है उनके सबकी इंचार्ज है। टुडे ही इज अर्निंग 75,000 पर मंथ कोपा कोर्स की करने के बाद। जी जी जी, ये ये काफी ATI जो है, जी जी, ATI ये चूना भट्टी में है, चूना भट्टी प्रियदर्शनी बिल्डिंग के पीछे एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसमें बहुत सारे कोर्सेज, शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, सेफ्टी का कोर्स भी होता है, सुपरवाइजर ट्रेनिंग का कोर्स भी होता है, इस तरह के टेक्निकल कोर्सेज, बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। तो हमारे व्यूवर्स, हमारे बच्चे, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स उसको विजिट कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं, सर ने वेबसाइट पर जो भी बोले मैकेनिकल ड्राफ्टमैन, सिविल ड्राफ्टमैन, इनको काफी उनके आगे जाके उनको काफी ग्रोथ है। अभी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, काफी बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रही है। तो सिविल और मैकेनिकल ड्राफ्टमैन को दोनों को काफी अभी इंडस्ट्री में ग्रोथ है। तो जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है, करना चाहता है इंजीनियरिंग के बाद, सिविल ड्राफ्टमैन भी कर सकता है, मैकेनिकल ड्राफ्टमैन भी कर सकता है। जी जी। अभी पाइपिंग का भी काम सीखा थे, जो फॉरेन कंट्रीज में जो पेट्रोल कंट्रीज है, जितने पेट्रोल मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, वो कंपनी में उन्हें काफी काम है, उनको सैलरी भी अबव 1 लाख के ऊपर मिल रही है आज के डेट में। माशाल्लाह। तो सर, प्लीज टू मीट यू। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्षीर सागर सर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, तौसीफ भाई जिन्होंने अपना टाइम दिया उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और अकबर सर का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत हमारे व्यूवर्स की नॉलेज में इजाफा किया, और ITI कोर्सेज के बारे में आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें दी। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए। तो इस आखिरी नोट पर हम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम मूसा सर। जी सर। विथ योर परमिशन मैं 2 अल्फाज आखिर में अर्ज करना चाहूँगा। मैंने पूरा प्रोग्राम देखा। अहमद अब्दुल्ला गरीब प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जितने भी यहाँ पर जिम्मेदारान या फिर स्टाफ मेंबरान यहाँ पर तशरीफ लाए, तो सुन्नी दावत इस्लामी टीम उम्मीद की तरफ से मैं भी उसका मशकूर हूँ। शायद उन्होंने मुझे नहीं पहचाना होगा, शायद मेरा वीडियो ऑन नहीं है इसलिए, लेकिन मैं कारी रिजवान बोल रहा हूँ। और ख़ास तौर से मुझे आज यहाँ मेंशन करना है और याद करना है हमारे मरहूम करम फरमा और इसी इंस्टीट्यूट के ट्रस्टी, मरहूम ट्रस्टी जनाब मोहम्मद अली मोमिन साहब को। लास्ट ईयर जब हमने फर्स्ट टाइम ये प्रोग्राम टीम उम्मीद के बैनर तले और प्लेटफॉर्म से किया था, तो मोहम्मद अली मोमिन साहब इसमें शरीक रहे थे, और उन्होंने इतनी खुशी का इजहार उसके बाद किया था कि यहाँ से इस प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद उन्होंने अपनी जितने भी ताल्लुकात थे और जितनी मेमन जमातों में उनकी मीटिंग वगैरह होती थी, वहाँ पर उन्होंने ख़ास तौर से टीम उम्मीद का जिक्र किया और इस काम की सराहना की थी। वो एक ऐसे हमदर्द कौम मिल्लत थे कि टीम कौम को उठाने की जो कोशिशें वो करते थे, उस पर तो मैं समझता हूँ कि
अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा उन्हें ज़रूर हासिल है। आज हम उनको मिस करते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी खिदमत को कबूल फरमाए, जन्नत में उनको आला मकाम अता फरमाए। और इस वक्त उनके साहबजादे सादिक मोमिन साहब यूट्यूब पर मेरा यकीन है कि वो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे। तो मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि उनके वालिद मोहतरम ने जो लेगेसी छोड़ी है, मुझे यकीन है कि वो उसको ज़रूर आगे बढ़ाएंगे और कौम व मिल्लत की तामीर में अपना रोल वो ज़रूर अदा करेंगे। एक बार शुक्रिया, बहुत बहुत जज़ाकुमुल्लाह खैर। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रोग्राम से हमारे नाजरीन, हमारे सामीन, स्टूडेंट्स और जितने भी पेरेंट्स हैं जिन्होंने सुना, अच्छी तादाद में यहाँ पर लोग ज्वाइन रहे हैं इस पूरे प्रोग्राम में, उन सबको काफ़ी अच्छी मालूमात मिली होगी। इस प्रोग्राम को आप दोबारा STI चैनल पर देख सकते हैं। STI चैनल पे अपलोडेड रहेगा, आप इसको ज़रूर देखिएगा, इसको खूब फैलाइएगा। और टीम उम्मीद की हर एक्टिविटी को हर संडे शाम 4 बजे से 5:30 बजे का जो सेशन है, मुख्तलिफ अलग अलग टॉपिक्स पर हम जो सेशन करते हैं, उसको खुद भी देखिएगा और प्रमोट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अब आप अपने प्रोग्राम को कंक्लूड कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो मैं आप सब लोगों का मशकूर हूँ और अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। नेक्स्ट संडे फिर इंशाल्लाह SDI चैनल के तवस्सुल से हम आपसे मिलेंगे, हमारी मुलाकात होगी, कुछ नए टॉपिक के साथ आपकी बारगाह में हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इजाज़त चाहते